गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बी ट्रिपल ई के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम एग्जांपल के ऊपर फर्स्ट फोकस करेंगे, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। राइट, कभी भी ये क्वेश्चन जब भी आता है कंसिडरिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए कि कहाँ पे हमें करंट चाहिए। राइट, दैट इज पर्टिकुलर 10 ओम्स। सो 10 ओम रेजिस्टर जो भी ये सीरीज है उसे हमें छूना नहीं है, उसे हमें टच नहीं करना है। मींस 10 ओम रेजिस्टर्स के अंदर टोटल करंट कितना पास होगा बाय कन्वर्टिंग दिस ऑल सर्किट इनटू अ सिंपल सर्किट। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी 10 ओम एम्पियर अलोंग द लाइन है उसे कुछ भी कन्वर्जन में इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी इजी कॉन्फ़िगरेशन या फिर इजी कन्वर्जेशन है उस पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे फोकस करेंगे, दैट इज 1 ओम एंड 30 वोल्ट्स। लेकिन आप वही साइमल्टेनियसली कंसिडर करोगे कि यहाँ पे भी एक 10 वोल्ट का बैटरी सप्लाई दिया गया है। राइट, उसके पहले मैं आज थोड़ा सा बेसिक्स पे वापस फोकस करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अ सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज and resistor is equivalent to a parallel connection of current and a resistor. right, लेकिन वहां पे मेजर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, आपका बैटरी सप्लाई का साइन, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट इज करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो हमारा एरो रहेगा करंट का, वो भी कैसा शो होना चाहिए, मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल या फिर सेकेंड पॉइंट पे फोकस करते हैं। सेम वोल्टेज कन्वर्जन फ्रॉम सीरीज कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टर टू करंट एंड रेजिस्टर। राइट, यहाँ पे वोल्टेज का सिंबल कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। राइट, नेगेटिव पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। Similarly, vice versa. If we want to convert a current source which is connected parallelly to a resistor to a voltage source which is connected in series, तो यहाँ पे हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, that is current is flowing from negative terminal to positive terminal, that is my voltage symbol will be equivalent to this, that is this is positive, this is negative. Similarly, the fourth point, the current is flowing from top to bottom across this. So the equivalent circuit of voltage and resistor will be negative terminal then positive terminal. तो ये था बेसिक्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो, आपके एग्जाम में सिर्फ ये 4 पॉइंट पे ही सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो 10 वोल्ट है और 30 वोल्ट है, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। राइट, 1 ohm and there is positive and negative। यहाँ पे 10 volts 30 volts। तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे ये 30 volts एंड 10 volts। आपने नोटिस किया होगा जो भी बैटरी सप्लाई है उसका करंट फ्लो ऑपोजिट है। राइट, सो टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट
plus 30 volts which is equivalent to 20 volts. So first conversion हम क्या कर देंगे कि मेरा total voltage supply across this is 20 volts. तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सर्किट को क्रिएट कर दिया. फिर हमने क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अप्लाइड टू ब्रांच कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर 10. ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी. क्यों? क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमें टोटल करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर चाहिए, तो हम 10 ओम रेजिस्टर को यहाँ पे नहीं छुएंगे. राइट? सो यहाँ पे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने दो बैटरी सप्लाई को इनटू अ सिंगल बैटरी सप्लाई सोर्स कन्वर्ट कर दिया. सेम अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो बच्चों यहाँ पे ये कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, आपने नोटिस किया होगा ये वाला. वोल्टेज इज कनेक्टेड positive negative with a resistor, that is current flowing from bottom to top, right? तो similarly यहाँ पे भी by source transformation हम कन्वर्ट करेंगे the series transformation of voltage and resistor into a parallel transformation of current and resistor, right? So now same, now we have converted this series transformation into the parallel transformation, right? अभी आप नोटिस करोगे कि 5 ohms and 1 ohms are connected parallelly. ठीक है. प्रीवियसली हमने क्या कन्वर्ट किया, the voltage and resistor into and current and resistor circuit. Similarly 5 ohms and 1 ohms, they are connected parallelly, that is 1 upon RT equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, right? तो ये हम पहले एड अप कर देंगे, तो हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिल जाएगा, रेजिस्टेंस. ठीक है. 20 एम्पियर को हम टच नहीं करेंगे बिकॉज राइट नाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दिस टू पैरेलल रेजिस्टेंस इनटू अ सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल चुका है अभी, 3.83 ओम्स. अब हम जो भी करंट है, टोटल करंट, दैट इज 4.33 एंड 10 ohms. ठीक है, 10 ohms and 4.33 total current flowing through the circuit, that is total current will be equals to I1 plus I2, that is 10 plus 4.33 equals to 14.33 amperes, right? तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या डेवलप कर चुके हैं, एक है हमारा जो मेजर करंट सोर्स, दैट इज द करंट सोर्स थ्रू 10 ohms. हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, करंट सोर्स टू 10 ohms, राइट? अब एडिंग टू करंट सोर्सेस, अभी लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, टोटल करंट सोर्स भी ऐड कर दिया, हमें रेजिस्टेंस भी पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द
10 ओम रेजिस्टर, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट यहाँ पे क्या है 14.33, लेकिन ये नोड पे करंट डिवाइड होगा, दैट इज लेट अस टेक I1 दिस एज I2, राइट? सो अगर मुझे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल दैट इज I1 equals to total resistance 10 plus 3.83 into total current and the resistance on the other side. अगर मैं इसे ही स्टैंडर्ड नोटेशन में रिजॉल्व करना चाहूँ, दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन R2 इंटू I, राइट? तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके हिसाब से हो सकते थे, दैट इज द करंट फ्लोइंग through a 10 ohm resistor and current flowing through a parallel resistor connected to the 10 ohm node, right? तो यहाँ पे आप टोटल करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एक है I1 equals to R2 into I, that is R1 plus R2, and I2 equals to R1 into I, R1 plus R2, राइट? ये भी एक करंट डिवाइडर या करंट डिवीजन रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स जहाँ पे भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे एक इक्विवेलेंट नोड विच इज कनेक्टेड इन मिडल ऑफ अ सर्किट, राइट? एंड्स में नहीं कनेक्टेड है, जो भी 10 ओम का रेजिस्टर है वो एंड्स में कनेक्टेड नहीं है, वो कहाँ पे कनेक्टेड है? इन मिडल, राइट? तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछ सकते थे कि ट्राई टू फाइंड द करंट flowing through the 10 ohm and the current flowing through the 3.83 ohm, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी कन्वर्जन है उसमें 10 ओम का जो भी नोड है उसको हम छुएंगे नहीं, बिकॉज हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारा 10 ओम रेजिस्टर्स में मेरा टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी सर्किट्स हैं उसको एक इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना ट्राई करेंगे। जब जब इक्विवेलेंट सर्किट्स पैरेलल, रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, जो भी रूल्स है वो अप्लाई करते करते जब भी मेरा सर्किट एकदम सिंपल हो जाता है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, करंट डिवीजन। तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है दोस्तों, टोटल करंट यहाँ पे क्या होता है I, यहाँ पे टोटल करंट है I1, यहाँ पे टोटल करंट है I2, सो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट? सिमिलरली I1 हमारे यहाँ से ही जस्ट फाइंड आउट किया हम लोग ने, R2 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली मेरा I2 क्या था, R1 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। दिस आर माई टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, दैट इज करंट KCL रूल, KVL रूल, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे।
ये लेक्चर में हम ज्यादा फोकस करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक्स, केसीएल, केवीएल, करंट डिवीजन कैसा होता है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, तो वो नोड को कभी नहीं छूना है, बाकी जितने भी सर्किट्स है उसको क्या करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टर कहाँ पे है, एक्सट्रीम एंड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी 8 ओम का रेजिस्टर्स का नोड है उसे हमें कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना, बाकी जितना भी सर्किट्स आ रहा है उसे हम क्या करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू करते हैं। सेम लास्ट टाइम हमने किया था, 18 वोल्ट्स इज कनेक्टेड सीरीज विथ 6 ओम्स, राइट। अब करंट फ्लो कैसे हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा एरो कैसे आएगा दोस्तों, टूवर्ड्स अप, राइट। सो जो भी मेरा कन्वर्टिंग, दैट इज जो भी मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है वो अब क्या हो जाएगा, ये वाला, दैट इज नंबर 1, यूजिंग द स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी मेरा इक्विवेलेंट सोर्स है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V क्या था दोस्तों, 18 वोल्ट, R कितना है 6 ओम्स, तो मेरा करंट फ्लो क्या हो जाएगा 3 एम्पियर्स। ठीक है, my equivalent source will be the current flowing parallelly with a resistor connected in a circuit. Similarly, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा 6 ohms and 6 ohm are connected in parallel, that is 1 upon RT equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Similarly, जो भी रेजिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 1 upon 6 plus 1 upon 6, राइट। 1 upon 6 plus 1 upon 6, अब जो भी मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था RT, वो अब क्या हो चुका है 3 ohms, एंड द करंट इज इक्वल्स टू 3 ohm। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, करंट इज कनेक्टेड इन पैरेलली विद द 3 ohm रेजिस्टर। तो अब यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड नंबर 3। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एरो देखोगे, दैट इज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, द अप्रोच विल बी रिमेन सेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग अप पैरेलल करंट एंड रेजिस्टेंस टू सीरीज वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली कन्वर्ट करेंगे, दैट इज I इक्वल्स टू V अपॉन R। V हमें नहीं पता, V इक्वल्स टू IR, 3 into 3, दैट इज 9 volts, राइट। अब हमारा जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो चुका है, दैट इज नाउ 9 volt is connected in series with 3 ohm resistor and 6 ohm resistor, that is 9 volt is connected to total 2 resistor। तो हम लोग क्या करेंगे, resistor connected in series
रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 क्या है? 3 ओम। R2 क्या है? 6 ओम, दैट इज 9। ठीक है। सो बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन I इक्वल्स टू V बाय R। हमें वोल्टेज पता था, वोल्टेज है 9, टोटल रेजिस्टेंस है 9, तो करंट हमारा रहेगा 1 एम्पियर। तो सेम सीरीज कनेक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में करंट कितना है? 1 एम्पियर। और पैरेलल कनेक्शन में कितना है? सॉरी, सीरीज कनेक्शन में था 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम्स, राइट। तो सेम अब यहाँ पे जो भी करंट है उसे ऐड अप कर देंगे, दैट इज I equals to I1 plus I2, 1 to 3 amperes and resistance as it is. Now this 3 ampere and if you see these 3 resistor are connected, so अब क्या करेंगे? ये 3 ampere को as it is we will not touch. Now these 3 resistor are connected in series. लेकिन ये कैसे आया स्टूडेंट्स? ये आया by converting or source transformation that is by source transformation, that is 3 ampere and 9 volts. फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? सेम ये नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे। I equals to V upon R which is equivalent to I हमें पता है 3, R is total, right? I equals to V upon R which is equivalent to 27 volt, right? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से 27 वोल्टेज 9 ओम कनेक्टेड, तो टोटल इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे सेम, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट फ्लोइंग, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, राइट? तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट। लास्ट एग्जांपल में देयर वाज प्रेजेंस ऑफ नोड, राइट? यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस डाल दो, तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट एक सिंगल सर्किट में फ्लो हो रहा है। मीन्स द current flowing through 9 ohms, current flowing through 1 ohm or current flowing through 8 ohm will remain same. So the total current flowing through the circuit or through the 8 ohm resistance will be I equals to V upon R. हमारा वोल्टेज कितना है? 27। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 8 plus 1 plus 9, that comes as 18, that is I equals to 27 upon 18, that is 1.5 ampere. सिंपल है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे
करंट डिवीजन रूल, करंट KCL, KVL, करंट डिवाइडर्स एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ऑल्सो हम स्टैंडर्ड अप्रोच क्या फोकस करेंगे, KCL में, KVL में और करंट डिवाइडर्स में, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू।